हेलो फ्रेंड्स, प्रोटीन में आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब तक प्रोटीन की जो प्राइमरी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हमने पढ़े, मगर आज पढ़ना है प्रोटीन का स्ट्रक्चर। प्रोटीन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, किस तरह से स्टडी किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखिए, ये प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल है। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अगर आपको स्टडी करना है तो उसको 4 डिफरेंट लेवल पे स्टडी करना होगा। मतलब ये एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है और इस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को पूरी तरह से अगर समझना है तो आपको 4 डिफरेंट लेवल्स, जिसे कहेंगे हम, वो 4 1 by 1 स्टेप्स है, उसको स्टडी करना होगा। मतलब प्रोटीन का कंप्लीट स्ट्रक्चर 4 डिफरेंट लेवल स्टडी करने के बाद कंप्लीटली समझ में आएगा। ये जो 4 डिफरेंट लेवल है इसमें होता है सबसे पहले फर्स्ट लेवल प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आपको अगर अल्फा अमीनो एसिड से किस तरह से प्रोटीन बनता है ये अगर समझना है तो अल्फा अमीनो एसिड से सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर समझना होगा। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर बनने के बाद प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद बनेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। मतलब सबसे पहली जो लेवल है, 4 डिफरेंट लेवल है स्ट्रक्चर है, उसमें सबसे पहली लेवल है प्राइमरी स्ट्रक्चर स्टडी करना होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर समझने के बाद अब आएंगे सेकंड लेवल पर, वो होगी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब जब हम एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएंगे वो स्ट्रक्चर और भी कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। मतलब प्राइमरी से कॉम्प्लिकेटेड, सेकेंडरी से कॉम्प्लिकेटेड, अगली जो लेवल है वो है टर्शियरी प्रोटीन, मतलब टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्राइमरी से सेकेंडरी कॉम्प्लिकेटेड, सेकेंडरी से टर्शियरी कॉम्प्लिकेटेड, और उसकी जो लास्ट लेवल है वो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो टर्शियरी से कॉम्प्लिकेटेड, क्वाटरनरी, मतलब एक लेवल होने के बाद दूसरी आने वाली लेवल मोर कॉम्प्लिकेटेड होती है। मगर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, उसके लिए हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और फिर बाद में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन समझना होगा। क्योंकि अल्फा अमीनो एसिड प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं। ये भले ही इतनी छोटी लगने वाली ये प्रोसेस है, मगर वो उतनी छोटी प्रोसेस, उतनी आसान प्रोसेस नहीं है। अल्फा अमीनो एसिड सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर कन्वर्ट होता है सेकेंडरी में, सेकेंडरी से टर्शियरी बनता है, और इन सब स्ट्रक्चर को अगर मिला दो तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है। तो आइए सबसे पहली जो लेवल है प्रोटीन के स्ट्रक्चर की वो आज पढ़ते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मतलब प्रोटीन के कौन से स्ट्रक्चर को प्राइमरी स्ट्रक्चर कहा गया, किस तरह से प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है। तो हमने सबसे पहले बोले कि ये जो स्ट्रक्चर है हमको 4 लेवल पर देखना है, इसलिए ये 4 लेवल स्ट्रक्चर है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एक्चुअली ये अगर समरी अगर पूछे तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है क्या? अल्फा अमीनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनती है, अल्फा अमीनो एसिड से क्या बनना? पॉलीपेप्टाइड चेन। ये जो अल्फा अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड में जो कन्वर्जन है यही एक्चुअली एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। मतलब अल्फा अमीनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड चेन बनना ही प्राइमरी स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है। तो अल्फा अमीनो एसिड से किस तरह से प्राइमरी स्ट्रक्चर बनेगा? तो देखिए, इट इज दी, मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है क्या है? क्या है उसकी डेफिनेशन? इट इज द सीक्वेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट अल्फा अमीनो एसिड। प्राइमरी स्ट्रक्चर में कई सारे अल्फा अमीनो एसिड एक दूसरे को लिंक हो गए एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में। उनका भी एक सीक्वेंस होता है, कौन से अल्फा अमीनो एसिड के बाद कौन सा दूसरा अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल अटैच होगा, ये प्रोटीन पर डिपेंड करता है कि उसका सीक्वेंस क्या है। हर प्रोटीन का अपना एक सीक्वेंस, अल्फा अमीनो एसिड का सीक्वेंस अलग अलग होता है। जिस तरह से अल्फा अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा उस तरह से प्रोटीन बनेगा। मतलब ये जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर एक्चुअली अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल जब एक दूसरे को लिंक होते हैं तो आपको पता है अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल को
एक दूसरे को लिंक होने के लिए उनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड लिंकेज बनती है, जिसे हम CONH लिंकेज कहते हैं। हमने देखे पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन में। तो जब डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स, कई सारे अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल एक दूसरे को लिंक हो गए, उनके बीच पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, और पॉलीपेप्टाइड चेन बनते वक्त उनका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा, जिस सीक्वेंस में वो अल्फा अमीनो एसिड एक दूसरे को अटैच होंगे। यही जो उसका एक सीक्वेंस है अल्फा अमीनो एसिड का एक दूसरे को अटैच होने वाला, जो एक दूसरे से लिंक है थ्रू पेप्टाइड लिंकेज, यही सीक्वेंस मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसीलिए तो मैंने कहा कि पॉलीपेप्टाइड चेन बनना, पॉलीपेप्टाइड चेन कब बनती है? जब कई सारे अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल एक दूसरे को पेप्टाइड लिंकेज से अटैच होते हैं, तब पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। तो यहाँ पर ये प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर एक्चुअली हमने बोले कि इट इज द सीक्वेंस, सीक्वेंस है। किसका सीक्वेंस है? ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट अल्फा अमीनो एसिड। जिस अल्फा अमीनो एसिड से प्रोटीन बन रहा है, उस अल्फा अमीनो एसिड का ये एक सीक्वेंस है, एक बहुत बड़ी चेन है, जिसमें कई सारे अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल एक दूसरे को अटैच है, लिंक बाय पेप्टाइड बॉन्ड। और कैसे अटैच है? पेप्टाइड बॉन्ड्स। जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं, NH2CH-R1COOH, ये n नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, NH2CH-R1। अब R1 कोई भी हो सकता है, कौन सा एल्किल ग्रुप हो सकता है? NH2CH-R1COOH। कितने मॉलिक्यूल? n नंबर, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड बनाना है। और उसी तरह से ये भी n नंबर, NH2CH-R डबल डैश। अब यहाँ पे R सिंगल डैश था, अब ये R डबल डैश। अब इनमें ये जो R है, ये सेम भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन में दो अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल बताए, मगर ये एक्चुअली n नंबर है। कई सारे अल्फा अमीनो एसिड है, ये भी अल्फा अमीनो एसिड है, ये भी अल्फा अमीनो एसिड, ये भी n नंबर है, ये भी n नंबर है। अब ये जो है, इनमें के जो अल्किल ग्रुप है, ये दोनों भी सेम हो सकते हैं, दोनों भी डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब प्रोटीन सेम अल्फा अमीनो एसिड में भी बनता है, प्रोटीन डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड में भी बनता है, मगर उनका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है अटैचमेंट का, जिसपे प्रोटीन का नेचर, प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिपेंड होता है। तो ये अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल है। अब आपको पता है पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज किस तरह से बनती है। जब ये जो नियरेस्ट अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल होते हैं, उनमें जब वाटर रिंग होता है, ये OH, COOH से OH लेना है, और नेक्स्ट मॉलिक्यूल के NH2 से, ये N था, ये दो S थे, NH2 से H लेना है, तो ये OH क्या हो जाएगा? -H2। अब ये -H2 होने पर ये जो C डबल बॉन्ड है, इस NH को अटैच हो जाएगा, मतलब CONH लिंकेज बनेगी। इधर भी वैसे। अब इधर के लिए ये जो हाइड्रोजन है, ये इस तरह से, ये हाइड्रोजन कौन निकालेगा? इधर का जो मॉलिक्यूल है, इसके सामने मॉलिक्यूल है, उसका COOH का OH, वो OH, ये H, H2। मतलब यहाँ पर n नंबर ऑफ H2 निकलेंगे रिमूव होंगे, क्योंकि आप n नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल ले रहे, तो n नंबर ऑफ H2 रिमूव होंगे। उसी तरह से ये OH किसके साथ जाएगा? जो सामने NH2 का हाइड्रोजन होगा उसके साथ। मतलब इस मॉलिक्यूल के आगे भी मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के आगे भी मॉलिक्यूल है, तब जाकर n नंबर ऑफ H2 रिमूव हो गए, और ये C डबल बॉन्ड इसको कनेक्ट होता, तो क्या बनेगा? यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, NH, ये आ गया NH, आगे NH को क्या? CH-R1। अभी NH की ये चेन कंटिन्यू होगी सामने, क्योंकि ये पॉलीपेप्टाइड है, बड़ा स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहां से हमने ये हाइड्रोजन निकाले, इसका मतलब ये NH आगे लिंक है, NH CH-R1, फिर क्या होगा? C डबल बॉन्ड O, फिर ये C डबल बॉन्ड किसको अटैच होगा? इस NH को। ये NH है, यह H गया, यहाँ पर क्या है? CHR डबल डैश, फिर से C डबल बॉन्ड O, ये आगे लिंक है। अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया है हमारा, ये तो एक्चुअली आपको दिख रहा है ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, अल्फा अमीनो एसिड लिंक हो गए, क्योंकि इसमें ये क्या बना? CONH। ये CONH मतलब क्या बनी है? पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड जिसे कहते हैं, दिख रहा है? C डबल बॉन्ड ONH पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, और अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल एक दूसरे को अटैच हो गए, पेप्टाइड लिंकेज। अब इनमें इसका एक सीक्वेंस है,
NaCH डबल बॉन्ड O, NaCH डबल डैश C डबल बॉन्ड O। अब ये एक सीक्वेंस बन गया है, R1 के बाद R डबल डैश, ये R सिंगल डैश, उसके बाद R डबल डैश, फिर से R सिंगल डैश, फिर से R डबल डैश, ये आगे तक चलते रहेगा। ये उसका एक सीक्वेंस बन गया है। इसलिए तो हमने बोले कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये क्या बना है? ये बना प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बना, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है? इट इज द सीक्वेंस दिख रहा है, ये सीक्वेंस कॉन्स्टिट्यूएंट अल्फा अमीनो एसिड। ये अल्फा अमीनो एसिड का ये एक सीक्वेंस है जिसमें वो लिंक है, लिंक बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ये होगा पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी, यही पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब क्या है? प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो आप याद रखिए, जब कई सारे अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल एक दूसरे को पेप्टाइड लिंकेज से लिंक हो गए, उनका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा, जिस सीक्वेंस में वो एक दूसरे को अटैच हो गए, और वो जो बनने वाली पॉलीपेप्टाइड चेन है, वही पॉलीपेप्टाइड चेन एक्चुअली प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है। फिर बाद में ये पॉलीपेप्टाइड चेन की अरेंजमेंट होगी डिफरेंट वे से, तो फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी और फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनेगा। प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आने के लिए सबसे पहले पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना जरूरी है। पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी अल्फा अमीनो एसिड से, तभी जाकर वो पॉलीपेप्टाइड चेन की डिफरेंट अरेंजमेंट होगी, और अरेंजमेंट होगी तो फिर उसके 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेंगे, तब जाकर प्रोटीन को अपना एक खुद का एक स्ट्रक्चर मिलेगा। तो सबसे पहले अल्फा अमीनो एसिड से प्राइमरी स्ट्रक्चर बनना जरूरी है। यह है प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब इस प्राइमरी स्ट्रक्चर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फीचर्स है? एनी चेंज इन सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, अगर ये अल्फा अमीनो एसिड के पॉलीपेप्टाइड चेन है और इस पॉलीपेप्टाइड चेन में अल्फा अमीनो एसिड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में, जिस क्रम में वो अटैच है, जिस तरह से आप यहां देख रहे हैं, आर सिंगल डैश के बाद आर डबल डैश, ये क्रम हुआ है। फिर आर डबल डैश के बाद फिर आएगा आर सिंगल डैश, ये क्रम हुआ। अब इस क्रम में अगर कोई भी चेंज होता है, तो वो चेंज की वजह से यहाँ पर प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही बदलेगा, प्रोटीन ही बदलेगा, प्रोटीन का नेचर ही बदलेगा। एनी चेंज इन सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है जो अल्फा अमीनो एसिड से बन रही है, वही अल्फा अमीनो एसिड के सीक्वेंस में अगर कोई चेंज हो, तो उससे क्या होगा? रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्रोटीन। तो वही चेन से डिफरेंट प्रोटीन बनेंगे। हर प्रोटीन का अपना एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, और वही सीक्वेंस जब चेंज होगी तब डिफरेंट प्रोटीन बनेगा। मतलब ये जो अल्फा अमीनो एसिड का प्राइमरी स्ट्रक्चर का पॉलीपेप्टाइड चेन का जो सीक्वेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह से ये सीक्वेंस होगा, उस तरह से प्रोटीन होगा। ये सीक्वेंस में जिस तरह से नए चेंजेस होंगे, उस तरह से डिफरेंट प्रोटीन बनेगा। मतलब ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, प्रोटीन के लिए। सीक्वेंस में चेंज मतलब प्रोटीन का बदलना, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदलना, वो प्रोटीन का नेचर बदलना। तो इस तरह से फिर आगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंटेड। अब ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, इससे भी बड़ा स्ट्रक्चर बन सकता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब इतने बड़े स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड। अगर यही इतने बड़े स्ट्रक्चर को छोटे स्ट्रक्चर, छोटे फॉर्म में, अगर स्मॉल फॉर्म में, अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना है, तो यहां पर प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर को लिखने की एक मेथड बताइए। वो मेथड है, क्या आप जो अल्फा अमीनो एसिड यूज कर रहे हैं प्रोटीन बनाने में, वो चाहे कितने भी हो, जिससे अल्फा अमीनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, वो अल्फा अमीनो एसिड, उनके जो स्टार्टिंग 3 लेटर है, लेटर सिंबल, हमने नेमिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड में देखा, क्या हर अल्फा अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके स्टार्टिंग 3 लेटर सिंबल यूज होते हैं। जिस तरह से ग्लाइसिन है GLY, एलानाइन है ALA, ट्रिप्टोफैन है TRY,
सीरीन है, SERINE, सिराइन, सिराइन है, SER। तो ये जो 3 लेटर सिंबल है यही एक दूसरे को डैश से कनेक्ट कर कर जो चेन बनाई जाती है वही उसका एक रिप्रेजेंटेशन है। मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन लिखने की मेथड क्या है, पद्धत क्या है, बाय राइटिंग 3 लेटर सिंबल्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। हर अल्फा अमीनो एसिड को अपना एक 3 लेटर सिंबल है। ये 3 लेटर सिंबल आपको वो चार्ट में दिखेगी, जिस चार्ट में हमने उसके नेमिंग और स्ट्रक्चर देखे थे। तो जिस अल्फा अमीनो एसिड से प्रोटीन बन रहा है वो अल्फा अमीनो एसिड के 3 लेटर सिंबल लेने के, और जिस तरह से वो पॉलीपेप्टाइड चेन में अरेंज है उस तरह से 3 लेटर सिंबल अरेंज करना है, और उनके अरेंजमेंट में एक 3 लेटर सिंबल के बाद डैश लेना है, फिर दूसरे अल्फा अमीनो एसिड का 3 लेटर सिंबल लगाना है। द सिंबल सेपरेटेड बाय डैशेस, और वो 3 लेटर जो सिंबल है एक अल्फा अमीनो एसिड का, तो 2 सिंबल में एक डैश होना चाहिए इस तरह से। जैसे कि सबसे पहला अल्फा अमीनो एसिड है ALA, एलानाइन, फिर डैश है, एलानाइन का 3 लेटर सिंबल है ALA, मतलब यहां पर अल्फा अमीनो एसिड कौन सा है, एलानाइन, उसके 3 लेटर सिंबल क्या लिए ALA, फिर क्या लिखे डैश। अब नेक्स्ट अल्फा अमीनो एसिड है GLY, उसका 3 लेटर सिंबल है ग्लाइसिन का, ग्लाइसिन का 3 लेटर सिंबल है GLY, और आगे फिर से डैश, मतलब 2 अल्फा अमीनो एसिड को कनेक्ट करने के लिए डैश, फिर और आगे SERINE, सिराइन जो है अल्फा अमीनो एसिड सिराइन नाम का, उसके 3 लेटर सिंबल है SER। इसके भी आगे होगा और कोई अल्फा अमीनो एसिड जैसे कि ट्रिप्टोफैन TRY, और भी कोई अल्फा अमीनो एसिड आगे तक लिंक हो गए, तो ये उसका एक सीक्वेंस बन गया। इस प्रोटीन में सीक्वेंस क्या है, ALA GLY SER, ये सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस से डिसाइड होगा कि वो प्रोटीन कौन सा होगा, मतलब जिस तरह से सीक्वेंस होगा उस तरह से प्रोटीन बनेगा, उस तरह से उसका स्ट्रक्चर होगा, उस तरह से उस प्रोटीन की प्रॉपर्टीज होगी। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन है अल्फा अमीनो एसिड से, और अल्फा अमीनो एसिड की जो स्पेसिफिक सीक्वेंस मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अल्फा अमीनो एसिड जब एक दूसरे को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में अटैच होते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज, तो बनने वाले स्ट्रक्चर को प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। मतलब अल्फा अमीनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड चेन बनना ही प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, और बस उसको लिखने की एक मेथड बताई है। यहाँ पर अगर पॉलीपेप्टाइड चेन है या प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है उसको अगर लिखना है शॉर्ट फॉर्म में, तो जिस अल्फा अमीनो एसिड से बना है उसके 3 लेटर सिंबल यूज कीजिए, और 2 अल्फा अमीनो एसिड के 3 लेटर सिंबल में डैश का यूज कीजिए, जिससे वो लिंक है एक दूसरे को ऐसा वहां पर इंडिकेट होगा। तो इस तरह से प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी, पॉलीपेप्टाइड चेन की अरेंजमेंट होगी डिफरेंट वे से। ये अगर कॉइल हो गए तो अलग स्ट्रक्चर बनेगा, ये पॉलीपेप्टाइड चेन का अगर कॉइल होगा, कॉइल तो अलग स्ट्रक्चर बनेगा। ये अगर पॉलीपेप्टाइड चेन मिनी पैरेलल रहेंगी तो अलग स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन की अरेंजमेंट है अब आगे किस तरह से होती है ये हम स्टडी करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। तब तक आप अच्छी तरह से देखते रहिए प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अब किस तरह से प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके, थैंक यू।